हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने 77 से 79 क्वेश्चन अवॉइड कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस लीवर से संबंधित हैं और लीवर का क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रत्याशता कम है। तो जो प्रत्याशता कम है उसकी एक ट्रिक होती है, हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक पे चलते हैं। तो हमारी ट्रिक है, कौन सी फीमेल को कांच रबर चाहिए। तो को का तो हो जाएगा क्वार्ट्ज, सी का हो जाएगा स्टील, फीमेल का एफ ही आता है तो उसका हो जाएगा आयरन बोले तो लोहा, को का हो जाएगा कॉपर, कांच का कांच और रबर का रबर। तो जो क्वार्ट्ज से शुरू किए अगर रबर तक पहुंचते हैं तो प्रत्याशता का मान घटता जाता है। तो हम अब ऑप्शन में चलते हैं। हमारे ऑप्शन है लकड़ी, स्टील, रबड़ और कांच। और हमारी ट्रिक क्या थी, कौन सी फीमेल को कांच रबर चाहिए। तो न्यूनतम पूछ रहा अपन को, तो रबड़ हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन की प्रत्याशता इन सभी में कम होती है और स्टील की प्रत्याशता इन सभी में अगर ज़्यादा पूछे, प्रत्याशता कम की जगह अधिक होती तो स्टील आंसर हो जाता, और कम पूछ रहा है तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिति घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर सभी जानते हैं कि जो स्थिति घर्षण होता है उसके अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का भार हवा में 50 ग्राम, पानी में 40 ग्राम था, तेल में 30 ग्राम है, तो उस तेल में उस वस्तु का अपेक्षित घनत्व क्या होगा। यानी कि किसी वस्तु का एयर में वेट दे रखा है, पानी में वेट दे रखा है और लिक्विड यानी कि एक लिक्विड है जो तेल है उसमें 30 ग्राम भार दे रखा है, तो उसका अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है। तो अपेक्षित घनत्व निकालने का एक फॉर्मूला है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन है कि अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला होता है अपेक्षित घनत्व इक्वल टू हवा में भार बटे में पानी में भार में कमी। लेकिन अगर किसी द्रव्य में अपेक्षित घनत्व पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है अपेक्षित घनत्व इक्वल टू हवा में भार माइनस द्रव्य में भार बटे में पानी में भार में कमी। तो अपन को हवा में भार दे रखा था 50 ग्राम था, द्रव्य यानी तेल में भार दे रखा था 30 ग्राम था, पानी में भार में कमी क्या होगी, हवा में भार माइनस पानी में भार, तो 50 माइनस 40 नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/10। तो उसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन हमारे आंसर आता है 2। तो 2 कौन सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 2 है, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण मशीन की कुशलता यानी कि जो दक्षता होती है वास्तव में होती है, जो नॉर्मल मशीन होती है उसकी दक्षता हमेशा 100% से कम होती है। 100% एक आदर्श मशीन की होती है, जो कभी आदर्श मशीन कभी संभव नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल मशीन है तो उसकी कुशलता वास्तव में 100% से कम ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा तरल कोशिका नली में अपनी सतह से नीचे चला जाता है। तो जो इसको हम इस प्रकार करेंगे, जो केशिका नली में हाइट का फॉर्मूला होता है H=2T कोशिटा अपॉन में ROG, और पारा होता है वो यानी केशिका नली के साथ अधिकोण बनाता है, यानी 90 से 180 के बीच में एंगल बनाता है ये। तो कोशिटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो H की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी पारा जो केशिका नली में नीचे आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पानी, एल्कोहल, डीजल ये सभी न्यून कोण बनाते हैं, तो इनकी हाइट पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये केशिका नली में ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन पारा के लिए कोशिटा नेगेटिव आता है, कोशिटा क्योंकि अधिक कोण बनाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नाव जिसमें अनेक बड़े पत्थर भरे हुए हैं पानी के टैंक में तैर रही, यदि पत्थरों को पानी में गिरा दे तो पानी की सतह क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एक तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि कोई द्रव उसमें बर्फ़ है, अगर वो बर्फ़ पिघल जाए तो उस द्रव की सतह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो बर्फ़ वाला क्वेश्चन है उसमें तो सतह पे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पत्थर पड़े हुए हों तो पत्थर नीचे गिरा दिया जाए तो पानी की सतह नीचे चली जाती है। इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद करिए तभी आपके लिए सही होगा। डेरिवेशन निकालने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि
एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरसों के तेल में पानी की एक बूंद डाली जाए तो पानी की बूंद, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सरसों का तेल, उसमें पानी की बूंद डाली जाए तो जो पानी की बूंद है वो तली में जाकर बैठ जाएगी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा छड़ता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, उत्प्लाव, गुरुत्वाकर्षण, केशिकत्व। तो सी ऑप्शन हमारा केशिकत्व सही हो जाएगा। तो दिए की बत्ती में तेल केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उनका कारण है बादलों का कम घनत्व है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्नौली का जो थ्योरम हो किस संरक्षण पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है। जो बर्नौली का थ्योरम हो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पतली नली में द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ने का कारण क्या है। तो जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपन में r rho g। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि अगर त्रिज्या कम होगी तो हाइट का मान क्या होगा, अधिक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि त्रिज्या कम होने के कारण पतली नली में द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसी कारण जो केस नली होती है उसकी त्रिज्या बहुत कम में रखी जाती है ताकि जो द्रव है अधिक ऊंचाई तक चढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी का क्या संकेत है। अगर आपके वायुमंडलीय दाब है उसमें अचानक कमी हो जाए तो ये तूफान या आंधी का संकेत होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको डायरेक्ट याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव का प्रमुख लाक्षणिक गुण क्या है। तो जो प्रत्येक लिक्विड होता है वो हमेशा आयतन संरक्षण नियम का पालना करता है, यानी कि उसे किसी भी आकार या किसी भी बर्तन में डाला जाए तो उसका आयतन सेम रहेगा। उसका आकार कैसे भी बदल दे लेकिन उसका आयतन हमेशा सेम रहेगा, यानी आयतन सुरक्षित रहता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुक का नियम स्थापित करता है। यानी कि हुक का नियम क्या होता है। हुक का नियम प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति होता है, यानी कि सामान्यतः छोटी विकृतियों के लिए प्रतिबल का मान विकृति के समानुपाती होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि तो हुक का नियम प्रतिबल तथा विकृति में संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एनीरॉयड बैरोमीटर होता है उसमें कैसे द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तो एनीरॉयड बैरोमीटर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं निद्रवी बैरोमीटर, यानी निद्रव्य दाब मापी। तो आंसर में ही उत्तर छिपा, यानी निद्रवी, यानी किसी प्रकार की द्रव्य का यूज़ नहीं होगा, लेकिन एग्जाम आपको निद्रवी नहीं बोलेगा, वहाँ पे एनीरॉयड बोलेगा, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा जो एनीरॉयड बैरोमीटर उसमें किसी प्रकार के द्रव्य का कोई यूज नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस इस प्रकार के होते हैं वो हमेशा पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तरल में किसी वस्तु का भार सबसे कम होगा। तो जो पारा है उसमें वस्तु का भार सबसे कम होता है, क्योंकि पारे की शांतता की वैल्यू अधिक होती है, तो वो जी के मान को घटा देती है, और वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। अगर जी घट जाएगा पारे के अंदर शांतता अधिक होने के कारण, तो पारे में वस्तु को भार कम होगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृष्ठ तनाव मूलतः उत्पन्न होता है। जो ऐसे पूछ रहा है कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। तो जो पृष्ठ तनाव का कारण होता है वो सहसंजक बल होते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव का मूलतः उत्पन्न होता है, यानी पृष्ठ तनाव का कारण है सहसंजक आणविक बल। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप वीडियो को बहुत कम शेयर कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो मैराथन क्लास है वो अपन मंडे या ट्यूसडे तक ले सकते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।